लेकिन अब मैं शहजाद के साथ नहीं रह सकती अम्मा। लेकिन तुम दोनों तो बड़े प्यार से रह रहे थे। वो प्यार सिर्फ एक दिखावा था अम्मा, क्योंकि उन दिनों आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने ही शहजाद से कहा था कि आपको दिखाने के लिए हमें अपने रिश्ते को नॉर्मल करना होगा। देख लिया अंजाम अपने गुस्से का। ओ भाई शुक्र करो कि उस बंदे की जान बच गई, खुदा ना खास्ता अगर वो मर जाता तो। पुलिस तुम्हारी एक नहीं सुनती, अदालत के चक्कर लगाते रहते तुम। क्यों आए हैं? मैं एक्चुअली सिद्दीकी साहब से बात करने आया। कौन सी बात करने आया था? कुछ पर्सनल है, इससे तुम्हारी कंपनी ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अगर बात इतनी पर्सनल थी और कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं रखती तो मेरा ख्याल है ऑफिस के बजाय तुम्हें घर पे मिलना चाहिए था। ठीक है, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। वैसे यूसुफ, तुम्हें इंसान को पहचानना नहीं आता, वरना तुम किसी के खुलूस को इतना गलत नहीं समझते। देखो, मैं तुम्हें अभी भी समझा रहा हूँ, कुछ भी नहीं बिगड़ा, सब कुछ बेहतर हो सकता है। और नूर की तुम फिक्र नहीं करो, उसको मैं समझा लूंगा। एग्जैक्टली, तुम्हारे समझाए हुए तरीकों पर ही तो चल रही है वो। अगर तुम नहीं होते ना हमारा, तो शायद आज ये नौबत ही ना आती। बेहतर होगा कि तुम हमसे दूर रहो, वरना मैं अपने सारे लिहाज भूल जाऊंगा। तुम अपने सारे लिहाज भूल चुके हो। तुम्हें क्या लगता है जो तुम ये सब कुछ कर रहे हो, ये सब ठीक है? ना तुम्हारे लिए अच्छा है, ना नूर के लिए अच्छा है। वो तुम्हारी बीवी है, जिसकी सारी बात तुमसे शुरू होती है और तुम पे खत्म होती है। खत्म होती थी, अब तो उसकी हर बात तुम्हारे बगैर अधूरी रहती है, और यही बात अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। देखो यूसुफ, वो जब भी मुझसे मिलती है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में बातें करती है। बस कर दो यार, कोई वजाहत नहीं सुनना चाहता मैं। तुम यहां से चले जाओ और दोबारा कभी मत आना। नहीं बिफरा, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा, हम सारे फैसले खुद से करके बैठ गए, नूर भाभी की भी तो हमें सुननी चाहिए। मुझे यूसुफ पे पूरा यकीन है, वो बगैर सबूत के कभी कोई बात नहीं करता। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है अम्मा, लेकिन नूर भाभी क्या सोचती हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना। भाई, यूसुफ ने मुझे वहां जाने से मना किया, तो तुम्हारा जाना भी तो उसे बुरा लगेगा। वो जब होंगे ना, मैं तब नहीं जाऊंगी, जब ऑफिस जाएंगे तब चली जाऊंगी। बस आप इजाजत दे दें। नहीं भाई नहीं, यूसुफ को पता चलेगा ना तो उसको बहुत बुरा लगेगा कि उसने हमें मना किया, फिर भी हमने अपनी की है। फिक्र नहीं करें अम्मा, यूसुफ भाई को कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा, कब जाओगी फिर? आप कहें तो मैं कल ही चली जाऊं। नहीं नहीं, कल नहीं, मैं पहले सुबह यूसुफ को फोन करके पता करूंगी वो घर पे है कि नहीं है। अगर वो घर नहीं हुआ तो तब तुम जाना। हाँ, ये ठीक रहेगा। चाय पिला दो अच्छी सी। अच्छा अम्मा, मैं अभी लेके आता हूँ। क्या बात है, जितने दिनों बाद याद कैसे आ गई हमारी? मेरे तो समझ में नहीं आता कि तुम गई क्यों थी। जाहिर है, और वैसे भी ये बात तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम इतनी आसानी से तो हमारी जान छोड़ोगी नहीं। ये बताओ, फोन किस लिए किया तुमने? बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि तुम्हारे साए से बचे हैं। और जहां तक बात यूसुफ और नूर की है, तो उन दोनों के बीच में जो गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी है। अब दोनों आपस में बहुत खुश हैं। और हाँ, अब की बार आना तो कुछ ज़रा अलग और यूनिक सोच के आना, पहले की तरह।
ऑल द बेस्ट, बाय। ये ले लिया आपकी चाय। नहीं यार, मूड नहीं हो रहा इसका। पता नहीं सब अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। आपका बीपी ठीक है? दिखाए। बीपी तो ठीक है, फिर बेचैनी क्यों हो रही है? कि डॉक्टर्स ने बीपी ऑपरेटर ऐसे इजाद किए हैं, नब्ज चेक करके कह रही हो बीपी नॉर्मल। अली, ये देसी तरीका है। अपने देसी टोटके फिलहाल अपने पास रखो। मुझे कुछ सर के दर्द की मेडिसिन दे दो, शायद ठीक हो जाए। ठीक है। आज घर में कुछ हुआ है क्या? क्या होना था? जो हमारे घर में रानी नानी कैरेक्टर है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा मसला है, इस वजह से पूछ रहा हूँ। बाय द वे, तुम मुझसे थोड़ा रिजर्व ही रहा करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नाम किसी और मैटर में आए दोबारा। अली, समझ तो मुझे भी नहीं आती उसकी। वो कभी कुछ होती है और कभी कुछ और। समझ तो मुझे भी नहीं आती सबा, बस मॉम की वजह से चुप। मम्मा तो उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है, इवन उसे पढ़ाने का सोच रही है। क्या पढ़ाना चाहती हैं वो भी उसे? क्या हो गया है यार मॉम को? अली, आप प्लीज मम्मा को मत बताइएगा, वो समझेगी कि शायद मैंने शिकायत लगाई है। यार सबा, एक पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो वो एक्चुअल में दिखती है वो ऐसी है नहीं। लगता तो मुझे भी यही है। अच्छा खैर, मुझे कोई मेडिसिन ला दो और ये ले जाओ। चाय नहीं पीनी? नहीं। ये हमाद आज ऑफिस में क्या लेने आया था? ये आप उसी से खुद पूछें। पूछा था मैंने उससे, लेकिन उसने कोई ढंग का जवाब नहीं दिया। कोई पर्सनल मैटर कहकर बात डाल दी। और वैसे भी अगर देखा जाए, तुम तो उसकी सारी पर्सनल बातें जानती हो ना, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अब आप हद से गुजर रहे हैं। इस तंज का क्या मकसद है? देखो नूर, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अगर तुमने हमाद को पूरा ऑफिस हैंड ओवर कर दिया है ना, तो मुझे क्लियरली बता दो, क्योंकि तुमने अपनी दिल की तरह शायद मुझे अपनी कंपनी से भी निकाला, और मैं नहीं चाहता कि सारे ऑफिस वालों के सामने मेरी बेइज्जती हो कि नूर मैडम ने आपको अंदर नहीं आने दिया। ना गिरावा समझते हैं आप मुझे कि मैं आपकी इस तरह से बेइज्जती करूंगी? इससे मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हो चुकी हैं जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था नूर, इसलिए अब मैं मजीद कोई खुशफहमी नहीं रखना चाहता। मुझे सब क्लियर बता दो। इनफैक्ट अगर तुम ये सब नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही पीछे हट जाऊँ, क्योंकि जिस हक से मैं ये सब कुछ बोल रहा हूँ ना, वो तो तुम मुझसे ले चुकी हो। आपको जो करना है आप करें, मैं आपके मामले में दखल नहीं करूंगी। क्या हुआ? भाई खड़े रहे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नूर, नूर, नूर। दिल इश्क़
यूसुफ भाई, क्या हुआ सबा? कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या? अली यूसुफ भाई किसी मुश्किल में है। सबा तुमने ख्वाब देखा है, वो घर पे आराम से सो रहे होंगे। नहीं अली, मैंने खुद देखा है, वो जरूर किसी मुश्किल में है। फरा, क्या अब तुम मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती? इस तरह कब तक चलेगा कि हम एक ही छत के नीचे दो अजनबी की तरह रहें? हम तो शुरू से ही अजनबियों की तरह रह रहे हैं ना शहजाद, तो फिर तुम्हें इतना अजीब क्यों लग रहा है? तब की बात और थी यार। तब मैं अपने बदले की आग में इतना जल रहा था कि मुझे हर गलत बात ठीक लगती थी। तुम्हें दुख पहुंचाने का हर गलत काम मुझे ठीक लगता था। लेकिन अब मैं बदल गया हूं फरा। बदल तो मैं गई हूँ शहजाद, तुम्हारी वापसी का बहुत इंतजार किया मैंने, इसलिए तुमने जो इल्जाम मुझ पे लगाया मैंने चुपचाप सा, क्योंकि मैं दिल से चाहती थी कि तुम लौट आओ। लेकिन आखिरी बार जो घटिया इल्जाम तुमने मुझ पे लगाया वो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। माफी का कोई रास्ता नहीं है। पता नहीं शहजाद, मैं तुम्हें माफ कर भी पाऊंगी कि नहीं। हेलो खाला। खाला वो नूर। क्या हुआ नूर को? सब खैरियत तो है? पता नहीं खाला, अचानक उसकी तबीयत खराब होगी, मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। सीरियसली मुझे बहुत डर लग रहा है इस वक्त। तुम हौसला करो। कौन सा अस्पताल लेके जा रहे हो बेटा? खाला देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन आप प्लीज दुआ कीजिएगा कि उसे कुछ ना हो। मैं दुआ करूंगी, अल्लाह करेगा उसे कुछ नहीं होगा। मैं भी शहजाद के साथ आती हूँ। ठीक, जैसे मैं हॉस्पिटल पहुँचता हूँ मैं आपको फोन करूँ, ठीक है? ओके। यूसुफ भाई, क्या हुआ सबा? कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या? अली यूसुफ भाई किसी मुश्किल में है। सबा तुमने ख्वाब देखा है, वो घर पे आराम से सो रहे होंगे। नहीं अली, मैंने खुद देखा है, वो जरूर किसी मुश्किल में है। मैं उन्हें फोन कर। अरे नहीं सबा, रात के 2 बज रहे हैं इस वक्त। तुम बेकार में उसको ये फोन करके ये बोलोगी कि मैंने ख्वाब देखा है बुरा। अली और मैं क्या करूं? मैं जब तक उनसे बात नहीं करूंगी सुकून नहीं आएगा। सबा कर लेना फोन, लेकिन अभी नहीं, सुबह अभी सो जाओ। सबा कहाँ जा रही हो? नमाज पढ़नी। बॉस, ये मैं आपके लिए लाई थी। ये क्या है? ये मेरी फेवरेट डिश है और मेरी मम्मा कहती है मुझसे ज्यादा अच्छी कोई बना ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्यों लेकर आई हैं?
भाई अपनी जॉब की खुशी में लाई हूँ, मेरा दिल किया तो मैं बना के ले आई। आप इसे टेस्ट करके तो देखें, आई एम श्योर आप दोबारा फरमाइश करेंगे, और ना की तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। देखिए मैडम, ये मेरा ऑफिस है, कोई पकवान नहीं है जो आप कुछ भी बना के ले आएंगे। और वैसे भी ये सारी हरकतें वो लोग करते हैं जिन्हें अपने काम पे भरोसा नहीं होता। बॉस, मुझे अपने काम और अपनी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। से बहुत बड़ी गलती हुई जो मैं ये बना के ले आई। आई एम रियली सॉरी, आइंदा नहीं होगी। कोई बात नहीं, गलती इंसान से पहली दफा ही होती है। सुनिए, इसको लेके जाइए यहाँ से। अरे यार नूर, ये क्या तोहफा दिया तुमने मुझे। किसे कॉल कर रही हो? नूर भाभी और यूसुफ भाई को कॉल करी थी। अम्मी को भी कॉल किया, कोई कॉल पिक नहीं कर। बस अल्लाह खैर करे सब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे सो रहे होंगे सब, फोन साइलेंट पे होगा। अली, सब लोग सो रहे होंगे और सबके फोन साइलेंट पे होंगे। आपको कुछ अजीब नहीं लगता? कुछ अजीब तो है सबा, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए कह दिया। तुमको भी तो परेशान नहीं देख सकता। एक काम करो, कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद कॉल कर लेना, शायद कोई उठा ले। अच्छा ठीक है बाबा, फिर भी अगर कोई फोन ना उठाए तो बता देना, चल लेंगे घर। ओके अली, अभी चलते हैं ना? मैं एक नजर उन्हें देख लूंगी, फिर रिलैक्स हो जाऊंगी प्लीज। हाँ हो गया सबा, इस वक्त पॉसिबल नहीं है, मेरी ऑफिस में मीटिंग है। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस से मीटिंग करके निपटा के जल्दी वापस आ जाऊंगा। ओके ठीक है। अच्छा ये बताओ कि तुम यूसुफ भाई घर जाओगी या नूर भाभी? नहीं, पहले नूर भाभी के घर जाऊंगी और उनसे मिलके अम्मी की तरफ। तो यूं कहो ना कि मैके का ट्रिप लगाने के लिए ग्राउंड बना रही हो। अली, मैं पहले परेशान हूँ, ऊपर से आप ऐसी बातें कर रहे हो। अच्छा ना, रिलैक्स बाबा, चलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। सब्र करो यूसुफ, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। ये सब मेरी वजह से हुआ खाला। ऐसा नहीं कहते बेटा, किस्मत के लिखे को भला कौन टाल सकता है। मुझे न अपनी किस्मत से नफरत हो रही है। ये सब मेरी गलती है खाला। मैं कैसा बाप हूं मैं जिसने अपने बच्चे को आने से पहले। खुद को संभालो यूसुफ, अगर तुम इस तरह से करोगे तो नूर को कौन हौसला देगा? वो बेचारी तो जब से आई है पत्थर बनी बैठी है। मुझमें हिम्मत नहीं है उसका सामना करने की। खाला जो कुछ भी हो, मुझे उससे उस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि डॉक्टर ने कहा भी था कि उसे स्ट्रेस नहीं दो, और मैंने स्ट्रेस ली उससे बात की। जो होना था वो तो हो गया बेटा। ये सोचो कि अब किस तरह से उसे संभालना है, और इससे भी बढ़ के ये सोचो कि इस रिश्ते को किस तरह से संभालना है जो अब इस वजह से और ज्यादा कमजोर हो गया। कमजोर तो कुछ बचा ही नहीं है। वो टाइम पीरियड तो एक बहाना था कि मैं उसके साथ थोड़ा और वक्त गुजार सकूं। ये तुम क्या कह रहे हो यूसुफ? सही तो कह रहा हूँ। मेरी एक बचकाना ख्वाहिश थी कि मैं उसके साथ थोड़ा और वक्त गुजार सकूं उस टाइम पीरियड में, चाहे वो मुझसे दूर ही रहे, लेकिन एटलीस्ट मेरी आंखों के सामने तो रहती ना। तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करेगी। सब कुछ खत्म हो गया खाला। कुछ खत्म नहीं हुआ यूसुफ। लड़ाई झगड़े गलत फहमियां मियाँ बीवी में होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो गया। खाला वो लड़ाइयाँ और तरह की होती हैं जिनमें प्यार छुपा होता है, लेकिन जब शक की आग एक रिश्ते को आग लगा कर खाक कर दे तो कुछ भी नहीं बचता। अफसोस होता है मुझे इस बात का कि इस आग को मैंने खुद सुलगाया।
शायद कुछ नहीं हो सकता। इसे गलती नहीं गुनाह कहते हैं। एक बेबुनियाद इल्जाम की सजा उन्होंने मेरे बच्चे को दी है। जान ले ली उन्होंने, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बिन आग के शोले सिरे लब क्यों बोले इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल है इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल